ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, क्षमता है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई किए हैं, क्योंकि पढ़ाई बेकार नहीं जाता। माहौल बना दिया है अधिकारी ने, प्रतिनिधि की, कि आपको बदलाव करना है, जिस बेहतर की उम्मीद सब लोग किए हुए हैं। लेकिन देखिएगा कि हम लोग क्या आपका कुछ स्वागत करते है हैं। सुजीत न्यूज में। मैं सुजीत कुमार एक बार फिर हमारे साथ शख्स जुड़े हैं। उनका नाम आशीष मेहता है, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और एक छोटे से गांव से निकलकर वो आज एक बड़ा ही मकाम पर अपना नाम बनाए हैं। आइए इसी विषय में उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार से एक छोटे से गाँव से, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हुए आज एक बड़ा स्तर पर अपना नाम बनाए हैं और अपनी पहचान बनाए हैं। तो सर बताइए इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको भी कि आप इस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, कि जैसा कि आप अभी बताएं कि हम लोग भी और आप सब, हम लोग अपने नाम को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। तो ऐसा है कि देखिए, हम लोग भी इस नाम के लिए मेहनत कर रहे हैं और पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे, ताकि कुछ बेहतर कर सके, जिस बेहतर की उम्मीद सब लोग किए हुए हैं। लेकिन ऐसा होता है कि सिर्फ हम लोग को उम्मीद पालने से नहीं होगा, अगर हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो शायद जो तस्वीरें हैं वो बदलेगी। और इस तस्वीर बदलने के लिए ही हम भी पत्रकारिता में हैं और साथ ही साथ कुछ सामाजिक काम करते हैं। जैसे हमारी माँ प्रतिनिधि है, उसका हम लोग काम भी करते हैं, पंचायत का काम करते हैं, स्कूल है, कोचिंग भी चलाने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ा यही ये चीज़ है कि जो आप अपने मन में ठान लेते हैं, मेरे मन में है कि हम कुछ मदद करें, लोगों का कुछ अलग करें, ताकि लोग हम लोग को जाने, समाज पहचाने और समाज को एक सही दिशा देने का काम करें, जिसके लिए कि हम लोग लेकर लगातार कर रहे हैं। और जो है, मंजिल जिस जगह पर जाना चाहिए था, अभी तक उस तरह का कोई मंजिल बड़ा ज़रूर नहीं मिला है। एक सिर्फ ये है कि नाम है, लेकिन उस नाम के सहारे जो करना अभी तक हम लोग चाह रहे हैं, उस तक नहीं पहुँचे हैं और जल्द उसमें पहुँचेंगे। तो फिर आप लोग भी देखिएगा कि हम लोग क्या कुछ करते हैं। लेकिन मंशा बस वही है कि ऐसा कुछ काम करें जिससे लोग हम लोगों के साथ जुड़े, लोगों का कुछ भला हो, लोग को लगे कि आशीष है और आशीष कुछ सोचता है अपने बारे में। शुरुआत के दिनों में सर आपको किस किस प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? देखिए, शुरुआत किस चीज़ का आप जानना चाह रहे हैं? क्योंकि शुरुआत 2-3 चीज़ों का हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग एक पुरानी अगर पृष्ठभूमि की बात करिए तो शिक्षक भी रहे हैं, वर्तमान में जो है एक पत्रकार भी हैं, और उससे पहले तो हम लोग छात्र थे। तो किस जगह के बारे में ज़्यादा आप जानना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप शिक्षक के बारे में ही बता दीजिए। देखिए, शिक्षक हम लोग जो है कोचिंग के शिक्षक थे। जैसे आज भी हमारी कोचिंग संस्थान चलती है, और हम लोग शिक्षा जगत में इसलिए आए थे क्योंकि हमने आपको बताया कि हम शुरू से ही, मेरा कुछ अलग एम था, सोच था कि हम लोग समाज के बीच में रहें और समाज के बच्चे को या समाज के लोगों को और जागरूक करने का काम करें। तो इसी कारण से जो है कोचिंग पढ़ाया करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ही मन में आया कि नहीं, चलो कुछ अलग करना है, तो इसके लिए कोचिंग का स्थापना किए, कोचिंग चलाते रहे। लेकिन लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के बाद सामाजिक चीज़ का तो शुरुआत से था ही, क्योंकि हम पहले दिल्ली में जॉब करते थे। लेकिन जॉब में क्या होता है कि आप किसी और के अकॉर्डिंग काम करते हैं, पहचान नहीं होता है, मतलब आपका सिर्फ काम होता है लेकिन उस काम का नाम नहीं होता है। तो हमें काम के साथ साथ नाम चाहिए। और एक चीज़ और होता है, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं, जब लोग आपको बुलाते हैं, जब आपका कहीं कोई मतलब इज्जत सम्मान करता है, तो सबको अच्छा लगता है। तो हमको भी अच्छा लगता था। तो यही वजह था कि हम लोग जॉब छोड़ के दिल्ली से सीधा पूर्णिया की तरफ रुख किए और पूर्णिया में कोचिंग खोलने का काम किया, क्योंकि ये मेरा जन्म स्थल है, यहाँ पर हम पैदा हुए हैं। तो अगर यहाँ के बच्चे को, यहाँ के लोगों को अगर हम और बेहतर कर सकेंगे, तो शायद जो तस्वीरें हमारी अभी है बिहार की, वो और बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग कोचिंग्स खोले थे। तो रिपोर्टर के क्षेत्र में कब आपका मान लीजिए कि प्लान बना कि आज से हम रिपोर्टिंग करेंगे? देखिए, रिपोर्टिंग का प्लान ये मतलब अचानक कर सकते हैं। जैसे हम लोग, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कोई काम नहीं हो रहा था, बैठे थे हम लोग। और बैठना हम लोग कभी सीखे नहीं। चाहे किसी भी, अभी भी हमको अगर कोई कह दे कि भर दिन आप बैठ जाइए, तो वो संभव नहीं है। अगर भर दिन हम कोई काम करते रह जाए, चाहे भूख लगे ना लगे, उससे कोई नहीं है, खाना मिले ना मिले, उससे कुछ ये नहीं, काम करते रहते हैं। तो लॉकडाउन में जब हम लोग बैठे थे, वीडियो बनाया करते थे। जैसे हम लोग, आप लोग सब वीडियो बनाते हैं ना अभी मोबाइल पे, उसको हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे थे। तो एक बच्चा आता है और वो पूछता है क्या कर रहे हैं, तो वही मजाक में बोलता है कि रिपोर्टर रिपोर्टर बन गया क्या। वो देखता है ना कि रिपोर्टर ऐसे ही आके मोबाइल लगाता है और अपना जो है वीडियो शूट करता है, उसको न्यूज़ को चलाता है। तो हम लोग बोले, नहीं नहीं, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं। तो वही समय दिमाग में आया कि अगर रिपोर्टिंग किया जाए, समाज में जो आज हमारे समाज में बुराइयां हैं, और जो अधिकारी लोग सुनते नहीं हैं किसी का, अधिकारी इज्जत नहीं करते हैं। अधिकारी के सामने अगर कोई गरीब जाता है, उसको तुम तड़ाक करके बात करता है। और हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा एक निगेटिव पॉइंट क्या है, जब हमको भी कोई तुम बोलता है ना, शुरू से ही मेरा हैबिट है कि जब हमको कोई तुम बोलता है, हमको गुस्सा चढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तुम बोला तो हमसे भिड़ जाएंगे, लेकिन मन में ये बात को रखते हैं कि आखिर वो बोला क्यों, अपने ओहदे को, इसका मतलब है कि ऊपर उठाने का जरूरत है।
और जब हम लोग देखते हैं कि अधिकारी कोई भी अधिकारी है, आप चले जाइए कहीं भी देख लीजिए, वो हर गरीब से तुम करके ही बात करता है। और यही चीज़ आप हमको देखिएगा, हम जल्दी किसी से तुम करके बात नहीं करते हैं, इसलिए कि हम उसको इज्जत देते हैं। तो उस अधिकारी या वो आदमी सबको इज्जत दें, और वो अधिकारी भी सही से, इसके लिए हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए उतरे हैं, ताकि रिपोर्टिंग के माध्यम से हम लोग समाज में एक संदेश देंगे कि आपका ये भाई है, अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रहा है, आपका काम कहीं अटक रहा है, तो हम उसको कराने का काम करते हैं। आप अपनी कठिनाइयों के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कठिनाई तो शुरुआत से ही हम लोग जो है, मतलब बहुत छोटे परिवार से हैं, लेकिन परिवार का जो और परिचय होता है ना, खानदान का, वो परिचय एक बड़ा कर सकते हैं गांव के लेवल से। ऐसे तो आजकल एक चीज़ और होता है, हम लोग देखते हैं कि जो भी लोग कुछ, चाहे वो बड़ा ही फिगर हो या छोटा ही हो, सब लोग अपने आप को गरीबी से जोड़ते हैं। तो ये ध्यान से, ये आपके लिए और जो लोग देख रहे हैं उसके लिए जानने वाला और सोचने वाला बात है। हमने ये चीज़ देखा है, कोई नेता हो या पत्रकार हो या अधिकारी हो, वो एक ऐसे आदमी का बेटा होता है जिसकी पिताजी की इनकम 50,000 रुपये होती है, वो भी अपने आप को छोटा आदमी कहता है। और एक ऐसा भी आदमी होता है जो मजदूर का बेटा होता है, वो भी अपने आप को छोटा आदमी कहता है। एक ऐसा भी आदमी होता है जो 5, 20, 50 हज़ार मतलब महीना उसके पिताजी कमाते हैं, ज़मींदार होता है, वो भी अपने आप को छोटा आदमी का ही बेटा कहते हैं। यानी कि ऐसा हो गया है लोगों के कि जब लोग कुछ करने लगते हैं, लोग उसको जब जानने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबी के नाम पर जो है वो चाहता है कि लोगों के सहानुभूति। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है, हमारे थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे चेहरे से या मेरे बोली से कोई ये नहीं कहता कि हम लोग गरीब आदमी, लेकिन जो सच्चाई है कि हमारे पास बहुत ही कम ज़मीन है। गांव में अगर देखा जाए, जितना एक मजदूर के पास ज़मीन होता है 3-4 बीघा, वो मेरे पिताजी के पास मात्र है। सोचिए, 3 से 4 बीघा मात्र ज़मीन है अभी। भले टोटल 15 बीघा ज़मीन था तो उसको चाचा सबके नाम पे, चाचा हमारे बड़े ऑफिसर भी हैं, लेकिन जो व्यवहार है उनका परिवार के प्रति, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम लोग बता रहे, मतलब उस तरह का नहीं है जो परिवार में होना चाहिए सपोर्टिंग नजर का। यानी कि 4 बीघा 3 बीघा में ही हमारी परवरिश हुई है, लेकिन जो इस परवरिश में आप हमारा मेंटेनेंस अभी देखिएगा तो वो एक अलग होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कभी अपने मन पर हावी नहीं होने देते हैं। हम लोग मेहनत किए हैं। जिस समय लोग 11-12 में पढ़ते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब दिक्कत था, पढ़ाई छोड़ दिया, हम लोग छोड़ते नहीं हैं, रास्ता बदल लेते हैं। मान के चलिए, अगर जैसे हम लोग क्या बोले आपको कि लॉकडाउन के समय कोचिंग स्कूल चला रहे थे, बंद हो गया, 1 साल 2020 का लॉकडाउन हुआ, हम लोग छोड़ दिए, नहीं कुछ किए। जब देखे कि नहीं खुलने वाला था तो चैनल खोल दिया। अब उसमें हम रोने का काम नहीं करते। उसी तरह से जब पढ़ाई करते थे, बचपन में गार्जियन पैसा नहीं दे पाते थे, तो चलिए ठीक है, बड़ा स्कूल में पढ़ते थे, पहले हम कॉन्वेंट में पढ़ते थे, छोड़ दिए, सरकारी में आ गए। सरकारी में पढ़ने के बाद फिर जो है दिमाग लगाना शुरू कर दिया। हम एक ऐसा स्टूडेंट थे जो दिमाग लगाते थे। दिमाग आप समझ रहे हैं, हॉस्टल में क्या दिमाग लगाते थे हम लोग, कि हमारे घर से ना गार्जियन भेजते थे, वो सत्तू होता है मक्का वाला, उसको भेजा करते थे, चीनी साथ में भेजते थे। और हमारे साथ जो स्टूडेंट रहता था उसको घर से आता था हॉर्लिक्स। तो हम लोग क्या करते थे कि हॉर्लिक्स का टेस्ट और सत्तू में अगर आप चीनी मिला जाएगा, उसका टेस्ट थोड़ा सिमिलर हो जाता है। तो हम उसको बोलते थे, भाई ये भी नया तरह का हॉर्लिक्स है, इसको तुम खा के देखो। तो वो तो कभी खाया नहीं था हॉर्लिक्स, तो मतलब इस तरह का हॉर्लिक्स नहीं खाता। तो हम लोग सत्तू को चीनी से जब मिलाते थे, उसका टेस्ट बदल जाता था। तो उसको ये खिला देते थे, तो उसका हॉर्लिक्स हम खाते थे, थोड़ा बहुत खा के बाद। फिर मेरे घर से मान लिया आता था आम तो फ्री है ना, वो गाँव में तो आम ढेर मिलता है, तो हम अपना जो 1 किलो का आम है वो सबको पहले बांट दिया करते थे। मतलब 5 किलो 10 किलो जितना भी आम आता है, जब सबको बांट देते थे, फिर उससे भी लेते थे हम। यानी कि हम अपना एक आम देते थे उसको, उसके बदले उसका नाश्ता वास्ता भी खाते थे। तो मिल बांट के हम लोग को काम करने का ये था। फिर जब हम लोग 11-12 हम पटना से पढ़ाई की, जबकि आपको हम क्या बोले, मेरे पास मात्र 3-4 बीघा ज़मीन है, जो भी छोटी नाप जिसको पूर्णिया में आप कहते हैं, यानी कि मंथली इनकम कहिएगा तो 5-6 हज़ार रुपया, और हम 3 से 4 हज़ार रुपया पटना में खर्चा करके पढ़ाई करते थे। तो कैसे पढ़ते थे, हम पढ़ाने का काम करते थे, हम ट्यूशन पढ़ाते थे। 11-12 से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। जिस समय हम विद्यार्थी थे उसी क्लास को भी हम पढ़ाया करते थे, और जबकि पढ़ने में भी हम कमज़ोर थे, तो पढ़ के पढ़ाते थे। और आपको देख के जो अभी मान लीजिए जो युवा हैं बिहार के, वो आपको देख के सीखना ज़रूर चाहेंगे, और वो मान लीजिए इसी क्षेत्र में यदि आगे जाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले तो क्षेत्र यही चीज़ है कि हम लोग जो आप बता रहे हैं ना कि हमारे बिहार की मिट्टी का सबसे बड़ा बात यही है, जितने भी अधिकारी हैं जो अपने आप को गरीब, ऐसे बहुत लोग गरीब नहीं कहते हैं, क्योंकि गरीब वही लोग कहते हैं ना जब वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, समाज सेवा में आते हैं। वो गरीब इसलिए भी कहते हैं कि लोग हमसे जुड़े, और अधिकारी अपने आप को गरीब नहीं कहता है, या जो भी चीज़ है उसका। लेकिन उस सब का इतिहास अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे लोगों का इतिहास है वो ट्यूशन पढ़ाने का काम किया। यानी कि 90% अधिकारी जिनके पास थोड़ी दिक्कतें थी वो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ने का काम करते थे। तो सेम वही काम हम भी करते थे। तो हम भी चाहते हैं जो लोग हमको देख रहे हैं,
ये रिपोर्टर बनना ये तो आजकल नया ट्रेंड आया है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, और जो मनीष कश्यप हो या और भी जितने भी हैं, सब गूगल का, यूट्यूब का, फेसबुक का देन है। जब सब लोग को लगा कि यूट्यूब और फेसबुक से भी कुछ अर्निंग आ सकती है, और हम लोग अपना जो बात है, अपने दिल का जो बात है, अपनी जो आवाज़ है, उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो वो इस फील्ड में आया। नहीं तो पहले भी मीडिया जगत था, पहले भी टीवी था, पहले भी अखबार था, लेकिन इतना मीडिया नहीं था, इतना लोग नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर वही लोग जाते थे जो जॉब करने गए थे, जाते थे वही लोग जाते थे जो कॉरपोरेट के इशारे पर काम करते थे। क्योंकि अगर आप बड़े चैनल पर काम कर रहे हैं, और बड़ा चैनल जो आपको कहता है, जो टास्क देता है, जो वर्क देता है, वही आपको चलाना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक का ऐसा माध्यम था जो आपके मन में है, अगर आपको कहानी ही अच्छा से आता है तो आप कहानी बोलिएगा तो लोग देखेगा उसको। अगर आपको कॉमेडी ही करने आता है तो आप देख रहे हैं, बहुत सारा कॉमेडी चैनल है, कॉमेडी करता है, उसको लोग देखता है। बहुत सारे लोग हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसको लोग देखता है। लेकिन उन सब के बावजूद हम लोग ये बताइए, तो ये भी अगर आपके अंदर कला है इसको करिए, नहीं तो अगर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, क्षमता है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई किए हैं, क्योंकि पढ़ाई बेकार नहीं जाता है। तो हम लोग का भी वही हाल रहा कि जब हम लोग पढ़े, वहाँ पर पढ़ाना शुरू किए, तो उससे कुछ अर्निंग शुरू हुआ। अब पढ़ाई हम हमेशा क्या, कॉर्पोरेट पढ़ाई पढ़ा, ये भी मेरा खासियत था। जब भी हमने पढ़ाया तो कॉर्पोरेट टाइप का पढ़ाया, जो उसके बदले में पैसा होता है उससे लिए, और उसके साथ हम अपने भाई बहन को भी पढ़ाने का काम किए। सर ऐसा एक चीज़ होता है ना, जैसे मान लीजिए कुछ लोग नाम कमा लेते हैं, उसके बाद कहीं राजनीति वगैरह में कुछ ऐसा तो नहीं है आपका प्लान कि आगे चल के राजनीति में जाएं? देखिए वो शुरुए से है, क्योंकि राजनीति हम लोग के साथ शुरुए से हो जाता है, आपके साथ भी हो चुका है, सबके साथ होता है। तो हम लोग का राजनीति से ऊपर चीज़ है कि समाज सेवा करें, लोगों की मदद करें। लोग जिस उम्मीद के साथ हमारे पास आए, अभी भी अगर आप हमारे सामने यहाँ कोई आ जाएंगे ना, उसका तकलीफ होता है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। उनके बातों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ही वो देख रहे हैं। बचपन में हम लोग फिल्म देखा करते थे, तो फिल्म में जो है, जो सीन चलता है ना, माँ बाप ने या माँ बेटा से बिछड़ गया, या भाई भाई लड़ाई हो गया, तो हमको भी वहाँ पर देख के आंसू आ जाता था। यानी कि हम अपने आप को उस जगह पर रखते थे कि शायद हमारी फिल्म तो नहीं चल रहा, हमारी कहानी तो वहाँ नहीं चल रहा है। तो उसी तरह से, और हम लोग जिस शहर में हैं, हम लोग जिस राज्य में हैं, उस राज्य की एक बुरा इमेज कहिए अभी तक यही है कि ऐसा माहौल बना दिया है अधिकारी ने, प्रतिनिधि की, कि आपको बदलाव करना है तो आपको राजनीति का सहारा, समाज सेवा का सहारा थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है। तो इसलिए हम लोग राजनेता बनना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन समाज सेवा करना मेरा मकसद है, और समाज का सेवा भी करते रहते हैं। मौका मिलेगा तो हम लोग देखेंगे, सोचेंगे। धन्यवाद सर।